आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि संध्या वंदन, प्रार्थना इत्यादि हमारी भारतीय संस्कृति के ही अंग हैं। तो दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है जो कि 5-6 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको स्वयं पता चलेगा कि संध्या वंदन, प्रार्थना इत्यादि हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है इनके बारे में। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, भारतीय संस्कृति में मंत्र, स्तुति, संध्या वंदन, प्रार्थना आदि का विशेष महत्व है। अधिकांश देवी देवताओं के लिए हमारे यहाँ निश्चित स्तुतियाँ बनाई गई हैं, भजन हैं, प्रार्थनाएं हैं, आरतियां हैं। प्रार्थना मंत्र, स्तुति आदि द्वारा देवताओं से भी बल, कीर्ति आदि विभूतियां प्राप्त होती हैं। ये सब कार्य हमारी अंतः शुद्धि के मनोवैज्ञानिक साधन हैं। जैसे भिन्न भिन्न मनुष्यों की भिन्न भिन्न रुचि होती हैं, वैसे ही हमारे पृथक पृथक देवताओं के मंत्र, आरतियां, पूजा, प्रार्थना की विधियां भी अलग अलग होती हैं। ये देवी देवता हमारे भावों की ही मूर्त रूप हैं। जैसे हनुमान जी हमारे शारीरिक शक्ति के मूर्ति स्वरूप हैं, शिव कल्याण के मूर्ति रूप हैं, लक्ष्मी जी आर्थिक बल की मूर्ति रूप हैं इत्यादि। अपने उद्देश्य के अनुसार जिस देवी देवता की स्तुति या आरती करते हैं, उसी प्रकार के भावों और विचारों का प्रादुर्भाव निरंतर हमारे मन में होने लग जाता है। हम जिन शब्दों या विचारों, नाम या गुणों का पुनः पुनः उच्चारण, ध्यान या निरंतर चिंतन करते रहते हैं, वे ही हमारी अंतश्चेतना में एकत्रित हो जाते हैं। इन दिव्य गुणों का निरंतर उदाहरण ही अपनी चेतना में इन्हें धारण करने का साधन है। मंत्र, प्रार्थना या वंदन द्वारा हम उस दिव्य चेतना का आह्वान करके उसको मन, बुद्धि और शरीर में धारण करते हैं। अतः ये वे उपाय हैं जिनसे सद्गुणों का विकास होता है और चित्त शुद्धि भी हो जाती है। दोस्तों और भक्तों, प्रत्येक देवता की जो स्तुति मंत्र या प्रार्थना है, वह उच्चारित होकर आसपास के वातावरण में कंपन उत्पन्न करते हैं। उस भाव की आकृतियां समूचे वातावरण में फैल जाती हैं। हमारा मन और आत्मा उससे पूर्णतः सिक्त हो जाता है। हमारा मन उन कंपनों से उस उच्च भाव स्तर में पहुंचता है जो उस देवता का भाव स्तर है, जिसका हम मंत्र जपते हैं, उच्चारण करते हैं या जिसकी हम अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। प्रार्थना द्वारा मन उस देवता के संपर्क में आता है। उन मंत्रों के जाप से बाहर और भीतर एक सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार मंत्र, जप, प्रार्थना, स्तुतियां कंपनात्मक शक्ति कही जाती हैं। दोस्तों, हम किसी भी देवी देवता की जब पूजा अर्चना करते हैं तो उसी तरह के कंपन उठते हैं और वह कंपन उस देवी देवता तक पहुंचकर हमें उनसे एक कनेक्शन हमारा स्थापित हो जाता है, जिससे हमें उसके माध्यम से हमें शक्ति प्राप्त होती रहती है। तो दोस्तों, यह है संध्या वंदन, प्रार्थना इत्यादि का प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति में। मंत्र, स्तुति, संध्या वंदन, प्रार्थना आदि का इतना बड़ा महत्व है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यह समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए
अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट्स सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स अवश्य देना। दोस्तों, आपकी राय बहुत कम प्राप्त हो रही है, अतः आपसे निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय 1-2 शब्दों में ज़रूर दें। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु हरि।